हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स के ऊपर है। जब कभी भी पावर स्टेशन की कैपेसिटी ज़्यादा करना मकसूद हो तो पहले से मौजूद जनरेटर के साथ मुतवाज़ी में इजाफी जनरेटर्स और फीडर्स भी लगाना पड़ते हैं। इस तरह इम्पीडेंस के कम होने और KVA रेटिंग ज़्यादा होने की वजह से फॉल्ट लेवल ज़्यादा हो जाता है। जनरेटिंग स्टेशन की हिफाजत के लिए अब ज़रूरी होता है कि पुराने स्विच गियर्स की जगह पर ज़्यादा रेटिंग के नए स्विच गियर्स लगाए जाएँ, जो कि बड़ा मुश्किल और महंगा काम है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव पड़ता है। ताहम सिर्फ रिएक्टर्स लगाने से पहले वाले स्विच गियर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स के काम करने का उसूल: एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स एक इंडक्टिव कॉइल होता है जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और ये उन शॉर्ट सर्किट करंट्स को महदूद करने या लिमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सर्किट ब्रेकर्स की रेटिंग से ज़्यादा होती है। अगर किसी सर्किट के दौरान फॉल्ट रिएक्टेंस X हो, सर्किट को दिए गए वोल्टेज E हो या V हो, और अगर रेजिस्टेंस को नज़रअंदाज कर दिया जाए या हम उसको निगलेक्ट कर दें तो शॉर्ट सर्किट करंट का फार्मूला ये होगा: I शॉर्ट सर्किट इज़ इक्वल टू E अपॉन X। अकॉर्डिंग टू ओमला V इज़ इक्वल टू IR होता है, तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन R हो गया। अब रिएक्टेंस को हम X से शो करते हैं तो हमारे पास I इज़ इक्वल टू E अपॉन X आ जाएगा। ये फार्मूला है। फार्मूले से ज़ाहिर है कि रिएक्टेंस शॉर्ट सर्किट करंट के बिलक्स मुतनासिब होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर सिस्टम की रिएक्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट करंट कम हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट करंट का इन्हिसार जनरेटिंग कैपेसिटी, फॉल्ट पॉइंट पर वोल्टेज और फॉल्ट पॉइंट और जनरेटर के दरमियान पाई जाने वाली रिएक्टेंस पर होता है। करंट लिमिटिंग रिएक्टेंस जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, इससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रिएक्टर की रेटिंग को KVA में, रिएक्टेंस फ़ीसद में और रेटेड करंट पर वोल्टेज ड्रॉप को भी वोल्टेज के फ़ीसद में ज़ाहिर किया जाता है। 2.5 kVA से ज़ायद सर्किट वोल्टेजेस के लिए रिएक्टर्स का लाइन न्यूट्रल वोल्टेज ड्रॉप 3% से 10% तक होना चाहिए। फ़ीसद रिएक्टेंस मालूम करने का फार्मूला ये है: परसेंटेज X इज़ इक्वल टू KV ड्रॉप डिवाइडेड बाय KV फेज़ वोल्टेज। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब मैं थोड़ा सा आपको फॉलो अप देता हूँ कि हमने आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस की ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे ही जाएँ। हमने अभी तक जो है ना रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा कि रिएक्टर्स क्या होते हैं। रिएक्टर्स एक बहुत ज़्यादा टर्न्स का एक ऐसा कॉइल होता है जिसकी इंडक्टेंस उसकी ओमिक रेजिस्टेंस की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टर्स की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होने से सिस्टम की कारकर्दगी में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती है और एनर्जी लॉसेस भी नहीं होता। शॉर्ट सर्किट करंट को महदूद करने के लिए, इसको मुनासिब और महफूज मिकदार में लाने के लिए ताकि प्लांट की हिफाजत हो सके, रिएक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हमने इसके अंदर ये पढ़ा कि हमने करंट लिमिटिंग रिएक्टेंस के काम करने का असूल कैसा है, या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टेंस के बारे में डिस्कस किया। एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर एक इंडक्टिव कॉइल होता है जिसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये उन शॉर्ट सर्किट करंट्स को महदूद या लिमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सर्किट ब्रेकर्स की रेटिंग से ज़्यादा होती है। अगर किसी सर्किट के दौरान फॉल्ट रिएक्टेंस X हो